सूरज किसी परिचय का मोहताज नहीं होता और जो परिचय का मोहताज होता है वो सूरज नहीं होता। दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सुश्राविका के रूप में जिन्होंने अपने जीवन में नियम संयम को तो अंगीकार किया ही है और दान के क्षेत्र में जो भामाशाह के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उसी परिवार की कुलवधू के रूप में सुशीला जी पाटनी आरके ग्रुप से हमारे साथ उपस्थित हैं। ऐसी व्यक्तित्व जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को अपने जीवन में गुरु मानते हैं और गुरु कहा जाए उससे बड़ा दर्जा तो वो आचार्य भगवान को भगवान के रूप में मानते हैं, जिनकी आती जाती हर श्वास में गुरुदेव बसे रहते हैं। ऐसी सुशीला जी पाटनी का मैं शुभांशु जैन पुण्योदय विद्या संघ की ओर से स्वागत करता हूँ। भाभी जी, हम जानना चाहते हैं कि आपको आचार्य भगवान आपकी हर आती जाती श्वास में बसे हुए हैं और आप उन्हें अपना पूरा जीवन, पूरा परिवार उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर चुका है। तो भाभी जी, ये बताइए कि आपने आचार्य भगवान के प्रथम दर्शन कब किए थे और कैसी अनुभूति हुई थी? मैंने आचार्य गुरुवर के दर्शन 84 में 84 में पपोराजी क्षेत्र अतिशय क्षेत्र मैंने दर्शन किए थे और उसी टाइम हमने ये नियम ले लिया था कि साल में एक बार दर्शन करेंगे आचार्य श्री के जरूर। ये नियम ले लिया हमने योग सागर महाराज जी से। भाभी जी, ऐसा आचार्य श्री का कौन सा व्यक्तित्व था, ऐसा कौन सा कृतित्व था कि आपको आचार्य श्री के प्रथम दर्शन से ही उनसे जुड़ गए और निरंतर ऐसा चुंबकीय आकर्षण है कि कुछ भी आयोजन हो, आपकी कितनी भी व्यस्तताएं हों, पर गुरु जी के चरण सन्निधि पाने के लिए आप कभी चूकते नहीं हैं, बिल्कुल गुरुदेव के दरबार में आप सदैव उपस्थित रहते हैं। आचार्य श्री के लिए हम क्या बोल सकते हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं बोलने के लिए। वो आज धरती के भगवान हैं और मेरा तो पूरा जीवन समर्पण मैंने कर दिया उन्हीं के चरणों में और मैंने उनसे इतनी चीज़ें पाई है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई कि मैंने प्रतिमा धारण कर ली, 3 प्रतिमा। और अब ये भी आगे है कि आगे में मैंने गुरुजी से निवेदन करती हूँ और करूँगी कि हम भी एक दिन, आप तो मोक्ष प्राप्ति करोगे ही और हम भी आपके उस चरण रस पे आपके साथ पहुँचे वहाँ उस दिन। बस मेरी यही भावना है। भाभी जी, इतना बिजी जीवन है आपका और भौतिकता की चकाचौंध है, उसके बावजूद आपको इन आयोजनों में जाना है, इन मीटिंग में जाना है और बड़े बड़े धनपतियों के इत्यादि के कॉरपोरेट जगत के कार्यक्रम होते हैं, उसके बावजूद आप 3 प्रतिमा के व्रत का पालन कर रही हैं। ये बहुत बड़ी एक बात है कि 3 प्रतिमा, और जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि आप 5 के बाद जल भी ग्रहण नहीं करती हैं, तो इतनी व्यस्तताओं के बाद, इतनी यात्राओं के बाद कैसे आप इन नियम संयम का पालन कर पाती हैं? मेरा पहला कर्तव्य धर्म। इस दुनिया में मेरे लिए कोई काम नहीं है। पैसा चीज़ एक तरफ है और संयम और धर्म एक तरफ है। तो मैंने यही चुना है कि ज़िंदगी में संयम और धर्म को धारण करके गुरु चरणों में समर्पण करना है। बस मेरा यही उद्देश्य है। भाभी जी, आचार्य भगवान के साथ कोई एक ऐसा संस्मरण, कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसा उनके आप दर्शन करने गई हो या कभी आचार्य भगवान से चर्चा की हो जिसे आप अपने ज़िंदगी की आखिरी श्वास तक याद रखेंगे कि आचार्य भगवान की ये बात कभी नहीं भूलूंगे? आचार्य से कई संस्मरण हैं, कितनी बातें बोलूँ उनके लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पर एक बार ज़रूर मैंने उनके साथ, हम यहाँ से तिलवारा घाट से बिहार किया था आचार्य से ने, तो हमारी क्या है कि मतलब इसकी कटनी की एक मांझ थी, तो हमने शुरू कर रहे थे। तो शुरू तो आचार्य जी ने कहा कि आप शुरू कर लो, सब बहुत अच्छा होगा। और भैया जी, इतनी उनके लिए क्या बोलूं कि उतनी ऊंचाई पर बड़ी हो कि उसके बाद तो कितने टाइम तक वो चलती रही। फिर एक टाइम आता तो चीज़ बंद होती है, अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और हम उनके लिए क्या बोले, वो तो जो बोलते हैं वो भगवान के रूप में, उनकी वाणी कीर्ति है एक तरह से। भाभी जी, एक बात और, हम लोग पूरा जैन जगत हो या पूरा मध्य प्रदेश भारत हो, सब देखते हैं कि आपका नाम इतनी ऊंचाइयों पर है, पर चाहे अशोक जी हों, चाहे आप स्वयं हों, सरलता, सादगी, सहजता और नम्रता हमेशा आप लोगों में दिखाई देती है और चेहरे पर सदैव एक मुस्कान दिखाई देती है जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसका क्या राज है? हमने सब गुरुजी से सीखा है। हम उनको देखते हैं, उनकी हर चर्या देखते हैं, उनके हर गुण देखते हैं,
तो बस उनसे उनके पास रहकर अगर हमने ये नहीं किया तो फिर अपना जीवन उनके पास आने का मतलब क्या है। इसलिए पूरा जीवन ही हमने तो उनके पास ही समर्पण कर दिया कि वो जैसा बोलेंगे वैसा हमको करना है, उनकी बात को बिल्कुल निकार नहीं करना है। भाभी जी, हमेशा से आप जब भी आए हैं, आदरणीय अशोक भाई साहब जब भी आए हैं, तो आचार्य भगवान के चरणों में एक ही प्रार्थना करते थे कि 14 वर्ष बाद राम भी अयोध्या लौट आए थे। आचार्य भगवान, आपको 41 वर्ष हो गए हैं, राजस्थान की धरा आपको पुकार रही है, वह ज्ञानोदय नारेली का क्षेत्र आपको पुकार रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आचार्य भगवान इस विषय को लेकर जब भी आप निवेदन करते तो क्या कहते हैं, और आपकी अभी भी क्या भावना है कि आचार्य भगवान राजस्थान आएँ? हमारे को तो कोई बात नारेली क्षेत्र से या राजस्थान से कुछ नहीं है। गुरुजी का जैसा मन, जैसा आशीर्वाद, हम तो ये चाहते हैं कि जो भगवान बोल देंगे वो हमारे लिए समर्पण है। अब जल्दी से जल्दी उसका पंच कल्याण भी हो जाएगा और गुरुजी का आशीर्वाद है, ऐसा हम चाहते हैं। अगर गुरुजी पहुंच जाए, हमारा राजस्थान का पुण्य को तो पहुंच जाएंगे, और नहीं पहुंचे तो हम पहुंचेंगे उनके पास। बस ऐसा समर्पण हमारे साथ है, हम उनसे और कुछ नहीं। भाभी जी, अंतिम प्रश्न आपसे कर रहा हूँ कि आचार्य भगवान के चरणों में जब जब भी आते हो तो कुछ ना कुछ इतना मिलता है आचार्य भगवान का, उसे हम इतने अदने से लोग हैं समेट नहीं पाते। तो आप कैसे आचार्य भगवान की अनुभूतियों को अपने साथ समेट के लेके जाते हैं और घर जाकर कैसे उनको अपने जीवन में प्रयोग करते हैं? बस मेरे दिल में यहाँ आचार्य श्री है, एनी टाइम उनका संस्मरण चलता रहता है। और वो जैसे जैसे उन्होंने प्रतिमा दी उसका मैं निराद से करती हूँ, और बस धर्म ध्यान के साथ जीवन निकलता है। उनके चरणों में सुबह से शाम समर्पण होता रहता है, और मैं उनके लिए क्या बोलूँ, उनके पास शब्द नहीं है कुछ भी। ये थी सुशीला जी पाटनी, जिन्होंने कहा कि जुबां पर श्री अरिहंत लिखा है, ओठों में गुरु निर्ग्रंथ देखा है, यदि आपको विश्वास ना हो तो हृदय की गहराई में उतर के देखो, विद्यासागर संत लिखा है। जिनके हृदय में एक ही नाम अंकित है, एक ही नारा, एक ही नाम, विद्या गुरुवर तुम्हें प्रणाम। ऐसे RK मार्गल ग्रुप से हमारे बीच में सुशीला जी पाटनी उपस्थित थी, बड़ी ही जिन्होंने सरलता से आचार्य भगवान के प्रति अपने अनन्य समर्पण को हम सबके सामने प्रस्तुत किया, और एक आदर्श जीवन जो जी रही हैं कि इतनी व्यस्तताओं के बाद भी नियम संयम को अपने जीवन में अंगीकार कर रही हैं। तो हम भी उनके पथ का अनुगमन करें, और आप सभी भी, मैं पुण्योदय विद्या संघ की ओर से आदरणीय भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अनमोल समय हम सबके लिए दिया। आपसे भी अनुरोध है कि ऐसे ही दुर्लभ आचार्य भगवान से जुड़ी हुई जानकारी के लिए देखते रहें पुण्योदय विद्या संघ। हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ें और आचार्य भगवान की हर खबर से रूबरू होते रहें। जय जिनेन्द्र।